हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिभा है। मैं फॉरएवर में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 21वीं सदी के बिज़नेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप भी एक सही अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सक्सेसफुल होने की नई चाबी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ज़िंदगी के वास्तविक की। पैसा हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। महीने सर्वाइव करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। 1940 में 10 रुपये में पूरा घर खर्च चल जाता था। 1960 में 100 रुपये में, 1980 में 1000 रुपये में, फिर 2000 में 10,000 में और 2020 में 1 लाख से भी मुश्किल से गुजारा होता है। 20 साल बाद एक ज़ीरो ऐड हो रहा है। अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही और हमने नहीं सोचा, आने वाला फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही मुश्किलों से भरा होगा। तो फिर हम करें क्या? हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या कर सकते हैं? या तो आप जॉब करके जॉब से मिली सैलरी से पूरी ज़िंदगी काट सकते हैं, या फिर आपके पास 2-4 करोड़ रुपए हैं तो किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फिर पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके भी और पैसा कमा सकते हैं। अगर आप किस्मत वाले हैं तो करोड़ों की लॉटरी भी लग सकती है। लॉटरी तो लाखों लोगों में से किसी एक की ही लगती है। अगर आप दिखने में अच्छे हैं तो पैसे खर्च करके आप सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। यदि आपके पापा और दादा के पास बहुत सारा पैसा है तो वो आपको विरासत में मिल सकता है। में आप बिना कुछ किए भी आप पैसे वाले बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप पैसा लगाकर खुद पैसा कमाएं। पैसे कमाने के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। होता ऐसा है कि ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा कम होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दुनिया के सभी लोगों को आप चार कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली, जिनके पास पैसा नहीं होता है लेकिन टाइम तो बहुत होता है। वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन पैसा तो बहुत होता है। थर्ड कैटेगरी वो है जिसके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। ऐसे लोगों के पास अगर पूछो तो आपके बैंक बैलेंस तो बहुत होगा ना, तो बोलते हैं कि पैसे भी नहीं हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन मतलब पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत तो करता होगा। में वो इंसान व्यस्त नहीं, अस्त व्यस्त है। कैटेगरी उन लोगों की है जिनके पास पैसा भी बहुत है और टाइम भी बहुत है। आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? आपका जवाब होगा कि आप फोर्थ कैटेगरी में आना चाहोगे। ये बात करते हैं कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता। दुनिया में लीगली पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। ESBI कॉन्सेप्ट से। E यानी एम्प्लॉय, S यानी सेल्फ एम्प्लॉय, B यानी कि बिजनेस ओनर, I यानी कि इन्वेस्टर। हम इन चारों कैटेगरीज में को 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, लेफ्ट एंड राइट। साइड पे है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब E और S। राइट साइड में है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स, मतलब B और I। रियलिटी ये है कि मोस्टली दुनिया के लोग लेफ़्ट साइड में हैं, जॉब या करते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। दुनिया के सिर्फ 5% लोग राइट साइड में हैं, जो बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन 95% पैसा बी साइड मतलब साइड वालों के पास है और बी लेफ्ट साइड वालों के पास 5% पैसा है। मूलभूत फ़र्क है दोनों में। 95% लोग पूरे दिन में लिमिटेड काम कर सकते हैं, इसलिए इनकी लिमिटेड रहती है। 5% लोग अपने टाइम को टाइम लीवरेज मतलब कि मल्टीप्लाई करते हैं और इनकम भी मल्टीप्लाई हो जाती है। आइए अब बात करते हैं 95% वाले लोगों की लिमिटेशंस क्या है। 95% वाले लोग दिन में सिर्फ 8 घंटा काम करते हैं। पूरे साल में अगर संडे और बाकी हॉलीडेज़ निकाल दें तो दिन में सिर्फ 300 दिन काम करते हैं। हिसाब से ये लोग दिन में 24 घंटा काम करते हैं। लो कि अगर वो 20 साल की उम्र में काम करते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, पूरी ज़िंदगी में 40 साल काम करते हैं।
साल के 24 घंटे काम के हिसाब से, साल का 2400 घंटे काम के हिसाब से 40 साल में इनकी इनकम टोटल 96,000 होती है। लो इनकी मंथली सैलरी है 50,000, मतलब साल के हो गए टोटल 6 लाख रुपए। इस साल में लोग टोटल करोड़ 40 लाख रुपए कमाते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपये महीना बचाते हैं तो आपके 25 साल में 30 लाख रुपया हो जाएंगे। अगर 20,000 महीना बचाते हैं तो 60 लाख हो जाएंगे, और अगर 30,000 बचाते हैं तो 90 लाख हो जाएंगे। लेकिन ये सेविंग तब हो पाएगी अगर आपके मेजर एक्सपेंसिव ना हो, जो कि शादी, रिटायरमेंट के लिए फ़ंड, दवाइयाँ वगैरह सब कैलकुलेट करें तो शायद सेविंग माइनस में ही जाएगी। मतलब आज के ज़माने में सेविंग्स बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आज हर इंसान को पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब जब वो ना हो तब भी कोई पैसों की फ़िक्र ना हो। स्टूडेंट्स के पास समय तो बहुत होता है लेकिन पैसा नहीं होता है और सिक्योरिटी भी नहीं होती है। जॉब पर्सन के पास पैसा भी नहीं होता है और समय भी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर वो पार्ट टाइम काम करने में लगा देते हैं और उनके पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती। सेल्फ एम्प्लॉयज़ के पास पैसा होता है लेकिन उनके पास समय नहीं होता है और सिक्योरिटी भी नहीं होती है। रिटायरमेंट पर्सन के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है तो इसलिए उनके पास ज़्यादा कोई सिक्योरिटी भी नहीं होती है, लेकिन टाइम बहुत होता है उनके पास। ये जो 95% लोग हैं वो सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। तब वो काम करते हैं तब तक ही उनको पैसा मिलता है। लेकिन जो 5% लोग हैं वो पैसिव इनकम के लिए पैसा कमाते हैं, मतलब जब काम नहीं करते तब भी पैसा मिलता है। राइटर जे पॉल गेटी की एक बुक है हाउ टू बी अ रिच। बुक में अमीर बनने के कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे। एक, आप खुद का व्यापार करें जो ऐसी चीज़ों का जो रोज़ाना यूज़ होती हों। दूसरा ये कि आपकी इनकम ज़्यादा स्रोत से आनी चाहिए, मतलब मल्टीपल सोर्सेस। ये है कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो दूसरे लोगों को भी अमीर होने में मदद करें। ये बुक पढ़ी एक ने जिसका नाम था रे क्रॉक। उसने पहला प्रिंसिपल फॉलो किया। उसने अपना एक रेस्टोरेंट खोला जो बहुत ही अच्छा चलता था। कस्टमर्स की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी तो उसने दूसरा प्रिंसिपल भी फॉलो किया। उसने मल्टीपल सोर्सेस से काम करने का सोचा। अलग अलग एरिया से 10 लोगों को बुलाया, के साथ एक मीटिंग की। क्रॉक ने कहा कि मेरा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है, चाहता हूँ कि आपके एरिया में भी एक ऐसा रेस्टोरेंट हो। पैसा लगाओगे आप और उसे चलाओगे भी आप, लेकिन मैं दूंगा आपको अपना ब्रांड नेम, यानी कि फ्रेंचाइजी और खाना बनाने की रेसिपी। अगर आप अपने रेस्टोरेंट से 100 रुपये कमाते हो तो मुझे उसमें से 4 रुपये दे देना, बाकी के 96 रुपीज़ अपने पास रखना। रॉक की बात सुन के ज़्यादातर लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, बेकार की बातें, ये सक्सेसफुल नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान था जो उसकी बात से एग्री कर गया। उसने अपने एरिया में रेस्टोरेंट खोल दिया और उसका रेस्टोरेंट भी सक्सेसफुली चलने लगा। रेस्टोरेंट चलता देख जो बाकी लोग गए थे वो भी वापस आ गए और बोले भी अपने एरिया में रेस्टोरेंट खोलना चाहते। इस तरह ने अपने शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल दिए। हर रेस्टोरेंट से उनको पैसा आने लगा। दूसरा प्रिंसिपल भी काम कर गया। तीसरा प्रिंसिपल भी ऑटोमेटिकली काम कर गया क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों को भी अमीर बनने में हेल्प कर दी। हमने जिन रॉक की बात की वो कोई और नहीं बल्कि मैकडॉनल्ड के ओनर थे। मैकडॉनल्ड के आज पूरे वर्ल्ड में 36,000 से प्लस रेस्टोरेंट हैं। ये अब देखते हैं इनकी मनी टाइम सिक्योरिटी क्या है। तो अगर वो एक रेस्टोरेंट से 100 रुपये भी कमाते हैं तो मतलब 36,000 प्लस रेस्टोरेंट से वो 36 लाख रुपया कमाते हैं। एक रेस्टोरेंट दिन में 10 घंटे खुला रहता है हो तो वो 30,000 रेस्टोरेंट का वो
3,60,000 पूरे दिन का कमाते हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो अगर मान लीजिए उनका 1,000 रेस्टोरेंट बंद भी हो जाए तो आज उनके पास 36 लाख रुपए आए, कल उनके पास 35 लाख रुपए आएंगे, तो क्या उन्हें फ़र्क पड़ेगा? नहीं। रोग को मरे हुए 34 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया है। भी उनकी फैमिली टॉप 10 रिचेस्ट फैमिली में से एक फैमिली जानी जाती है। होता ये था कि जो मेन ओनर थे रिक रॉक, वही दूसरों को फ्रेंचाइजी दे सकते थे, दूसरे रेस्टोरेंट ओपन कर सकते। रेस्टोरेंट के ओनर थे, उनको कोई हक नहीं था कि वो आगे कोई फ्रेंचाइजी दें। ज़्यादा बेनिफिट होता था यानी कि रिक रॉक को। 1960 में ये सोचा गया कि जो वर्तमान ओनर है उन्हें भी मौका दिया जाए, यानी आगे फ्रेंचाइजी दें और अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें। इससे शुरुआत हुई मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी सिस्टम की। यहाँ से शुरुआत हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग की। यहाँ से शुरुआत हुई नेटवर्क मार्केटिंग की। तक आप ये तो समझ गए होंगे कि अमीर बनने के लिए खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। कन्फ्यूज़न ये है कि कौन सा बिजनेस करें। मार्केटिंग में तो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस है। क्या फ़र्क है ट्रेडिशनल बिजनेस और मार्केटिंग में? ये बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल बिजनेस की। एग्जाम्पल, एक डायरी बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये आगे सप्लाई करती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को, आगे सप्लाई करते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, वो सप्लाई करते हैं होलसेलर को, और होलसेलर अप्लाई करते हैं रिटेलर को। बीच में आ जाती है एडवर्टाइज एजेंसी, जाके वो पहुंचती है कस्टमर तक। एक डायरी जो 10 रुपये में बनती है वो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 150 की हो जाती है। बीच का सारा प्रॉफिट ऊपर वालों को मिल जाता है। कॉन्सेप्ट में अगर कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ भी करेगा, अगर उसे अच्छा लगा तो वो रेफ़र भी कर सकता है। हर इंसान का ह्यूमन नेचर होता है कि अगर उससे कोई फ़ायदा हुआ तो वो दूसरों को ज़रूर बताता है। मूवी देखी अच्छा लगी तो फ्रेंड्स को बताते हैं। हमें बताने का कोई पैसा तो मिलता नहीं है, यानी हमने फ्री में प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, लेकिन इससे ऊपर वाले सब लोग कमाते हैं। ये ऑपोजिट नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाता है, सीधा वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कस्टमर को दे देता है। पर कस्टमर प्रोडक्ट यूज़ करता है और उससे अच्छा लगता है तो वो तुरंत दूसरे लोगों को बता देता है। यहाँ पर कोई एडवर्टाइज एजेंसी नहीं होती है, तो कस्टमर ही दूसरों को बताता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो पैसा ऊपर वालों को मिलता था वही पैसा कंपनी दे देती है कस्टमर को। कस्टमर की वजह से प्रोडक्ट बिका तो उसको प्रॉफिट दे दिया, तो कस्टमर बन गया डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि बिजनेस पार्टनर। पर कस्टमर को मौका है कि प्रोडक्ट प्रमोट करके अपना नेटवर्क बनाए, से कस्टमर भी पैसे कमा सकता है। मार्केटिंग में अलग अलग तरह के बिजनेस प्लान होते हैं, इसमें से एक है बाइनरी प्लान। इसमें आप डायरेक्ट में अपने 2 लोगों को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। 2 लोग भी आगे आगे 2 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, पर आपको लेफ़्ट और राइट दोनों लेग्स को बैलेंस करना पड़ता है। है 4 मैट्रिक प्लान, जिसमें आप 3 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो 3 लोग भी आगे 3-3 लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। और एक प्लान है जिसका नाम है जनरेशन प्लान। यहाँ पर स्पॉन्सरिंग की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वो लोग भी अपने डायरेक्ट में अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस प्लान के ज़रिए नेटवर्क बहुत ही बड़ा बन सकता है, जहाँ पर आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो इनडायरेक्टली। इसमें आप अनलिमिटेड पैसा भी कमा सकते हो। जनरेशन प्लान पर काम करते हैं क्योंकि ये है बेस्ट प्लान है। देखते हैं हम अब नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम लीवरेज अब कैसे होता है। लीजिए आप इस बिज़नेस में रोज़ाना 8 घंटे काम करते हैं। आपने अपने साथ अपने 5 दोस्तों को साथ में स्पॉन्सर किया और हर दोस्त दिन का 8 घंटा काम करता है। पूरे दिन का 48 घंटों का काम हो जाएगा। आपने यहाँ पर 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर दिया। अब 5% की कैटेगरी में आना शुरू हो गए। आप अमीर भी बन सकते हैं और पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग गलती से मान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जादू की झड़ी है।
या कोई लॉटरी है और आप आते ही रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको एन ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ में लेफ्ट साइड में एफर्ट्स और राइट साइड में इनकम दिखाई है। सही आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, आप बिल्कुल अकेले होते हैं। आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। पहले साल आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इनकम आपको कम रहती है। साल आपकी टीम बन जाती है तो आपको मेहनत कम हो जाती है, इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है। 3 साल में ऑलमोस्ट एफर्ट्स और इनकम दोनों इक्वल हो जाते हैं। ज़रा 5 साल में एफर्ट्स बहुत ही कम लगते हैं और इनकम ज़्यादा होती है। ये आपकी टीम में काम करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, वो बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं इसमें। ये सिस्टम ड्रिवन पे है। आपका नेटवर्क काम कर रहा है, आपका पैसा बन रहा है, इनकम बढ़ रही है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको अनाज चाहिए तो अनाज की खेती कर लीजिए, 4 महीनों में मिल जाएगा आपको। फिर दोबारा चाहिए तो दोबारा खेती कर लीजिए। यही है जॉब और ट्रेडिशनल बिजनेस। करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपको आम चाहिए तो आम की गुठली बोए। हो सकता है आपको 4 साल तक आम ना मिले, 4 साल बाद इतने आम मिलेंगे कि आप 200 साल तक आम मिलते ही रहेंगे। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। अब देखते हैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या ख्याल रखते हैं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो कहते हैं मुझे ज़िंदगी ज़ीरो से शुरू करनी तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूँगा। जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मौका देता है सब लोगों को आगे बढ़ने का। इन्वेस्टर रॉबर्ट साकी कहते हैं लोग अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाले फ़ायदे समझने चाहिए। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं, खुद की 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। कहते हैं मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अब तक का। ये तो थे सब विदेशी लोग। अब बात करते हैं भारत की। महावैज्ञानिक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का तेज़ी से बढ़ने वाला बिजनेस है। यंग इंसान को इसके साथ जुड़ना चाहिए, अदरवाइज यूथ एज का मैक्सिमम फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं 2017 की शुरुआत से ही नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आगे होगा। 2016 में गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग की गाइडलाइंस भी जारी की है। क्लियर किया ये एक लीगल बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर न्यूज़पेपर पे आर्टिकल्स भी आते रहते हैं। सेलिंग का फ्यूचर क्या है? घर से कमाई का बेस्ट ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। न्यूज़पेपर्स में भी आ चुका है। अगर आप गूगल में भी सर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो देखेंगे आप इंडिया में से ही सेलिंग का ग्रोथ 64.5 लाख करोड़ होने वाला है। ये इंडस्ट्री 100 से ज़्यादा देशों के अंदर सक्सेसफुली चल रही है। यूएसए के अंदर तो इसका मार्केटिंग साइज 180 बिलियन करोड़ का है। के लिए ये इंडस्ट्री सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि ज़्यादातर मुख्य उत्पाद सौंदर्य, पर्सनल केयर और स्किन केयर के रहते हैं, तो महिलाओं के लिए बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। DNA न्यूज़पेपर के अंदर भी इसका आर्टिकल्स आ चुका है। 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग 64,000 रुपये करोड़ की होने वाली है। जो इंसान इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ेगा अपनी भविष्य ज़बरदस्त बना सकता है। यह विश्व विख्यात इकोनॉमिक्स मल्टीमिलियनर एंटरप्रेन्योर US प्रेसिडेंट इकोनॉमिक एडवाइजर पॉल्स एंड पिल्जर वेलनेस बिजनेस इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। ने अपनी बुक वेलनेस रिवोल्यूशन से बताया है आने वाले सालों में आप वेलनेस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किए बिना रिवोल्यूशन करके कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे अमीर बन सकते हैं। इस इंडस्ट्री यानी ऐसे लोगों पर आधारित जो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, कभी बीमार नहीं होना चाहते, अपनी ज़िंदगी का भरपूर मज़ा लेना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री ही ऐसे वेलनेस प्रोडक्ट बनाती है जो लोगों को हमेशा हेल्दी रहने में मदद करे।
यह सिकनेस इंडस्ट्री वो ऐसे लोगों पर आधारित है जो बीमार हैं और मेडिसिन्स खा रहे हैं। सिकनेस इंडस्ट्री दवाइयाँ बनाती है जो बीमार लोग यूज़ करते हैं। के ज़माने में सिकनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है। आप देख सकते हैं बीमार होता हुआ बचपन, छोटी उम्र में ही ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को हो रही है। वी ट्रस्ट आवर डॉक्टर। आज ऐसी सिचुएशन है कि हवा में पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है। यह आज की रियलिटी। केमिकल फैक्ट्रीज बढ़ रही हैं, इसकी वजह से हवा दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ज़्यादातर केमिकल फैक्ट्रीज अपना वेस्ट केमिकल नदियों में डाल रही हैं, वजह से दिन पर दिन वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। वजह से पानी की प्योरिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। क्वालिटी का पानी हमें 30 साल पहले मिलता था, क्या आज भी वैसा पानी मिल रहा है? शायद नहीं। जो खाना हम खा रहे हैं वो भी खराब हो चुका है। खाने के हर निवाले के साथ हमारी बॉडी के अंदर जहर जा रहा है। हमारी बॉडी में केमिकल और पेस्टिसाइड्स जा रहे हैं। केमिकल और आर्टिफिशियल कलर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पकाया जाता है। बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमारे शरीर को सरवाइव होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: हवा, पानी और खाना। तीनों चीज़ें हमें अच्छी मिलती हैं तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहता है। लेकिन अफसोस तीनों में से कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों में से कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। वातावरण में हम जी रहे हैं, उसी में हमें सांस लेना है। पानी हमें मिल रहा है और जो खाना हमें मिल रहा है वही हमें खाना और पीना है। तभी हो, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर हमारा कंट्रोल है वो है लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स। ऑलरेडी बदल चुके हैं। ये ज़्यादातर लोगों की लाइफस्टाइल, यानी कि इरेगुलरली वर्किंग हार्ड, करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी काम करते हैं। पहले के टाइम के लोग दिन में काम करते थे और रात को सोते थे। इस समय में लोग रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। टी, कॉफ़ी, जंक फूड्स, कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, स्ट्रेस इंसानी शरीर को खराब करने के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जी दोस्तों, इसमें से कुछ आपकी जीवन शैली का हिस्सा तो नहीं है। हमारी बेसिक नीड्स हैं रोटी, कपड़ा और मकान। और एक चीज़ और ऐड हो गई है, मेडिसिन। बदलती हुई जीवन शैली और बढ़ती हुई बीमारियों की वजह से मेडिसिन हमारे जीवन का एक हिस्सा हो गई हैं। अब लोगों को समझ आ रहा है कि बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जिससे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लोगों को अब हेल्थ की समझ आ रही है। वो समझ रहे हैं अब नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने ही पड़ेंगे अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। वेलनेस प्रोडक्ट अब सबकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बनने वाले हैं। हमें 2016 में वेलनेस इंडस्ट्री का टर्नओवर 10,500 करोड़ था। 2025 में बढ़कर 65,000 करोड़ हो जाएगा। सोचिए, आप इस इंडस्ट्री में नहीं थे फिर भी ये 10,500 करोड़ तक पहुंच गई थी। अब अगर आप इसका पार्ट नहीं बनेंगे तो क्या ये 65,000 करोड़ तक नहीं पहुंचेगी? ये इंडस्ट्री किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। हर इंडस्ट्री का एक टाइम होता है। 1980 का दशक पर्सनल कंप्यूटर का था। 1990 का दशक इंटरनेट का था। 2000 का दशक स्टॉक मार्केट का था। का दशक और आने वाला दशक सालाना 1,000 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे और वेलनेस पे। डाउट ना करें तो जुड़ जाएं इस इंडस्ट्री से और अपना फ्यूचर संवारें। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पे क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर फॉर्म फिल करने के लिए 3rd लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारा वेबिनार देखना चाहते हैं तो 2nd लिंक पे क्लिक करके वेबिनार भी देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।